हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, सबा इब्राहिम का व्लॉग आ गया है तो उस पर बात करते हैं। यार इतनी नौटंकी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि भाई ये अपने पुराने व्लॉग्स भूल जाती है। इसने एक बार कहा था कि मैं ना भूल जाती हूँ, मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। मुझे भी याद नहीं होता है कि मैंने क्या वीडियोस बनाई हुई है, क्या नहीं बनाई हुई है। लेकिन देख लो, आपके रिएक्शन सेम ही होते हैं अगर आपने दिमाग से ना चला हो, आपने जो दिल में हो, जैसे आपकी पर्सनैलिटी हो, आप अगर ऐसे ही रहते हो तो फिर आप अपनी चीज़ों को याद रखो ना रखो मैटर नहीं रहता है, ठीक है ना। आप अगर भूल भी गए हो, मुझे अगर कोई आके बोलेगा कि तुमने अपनी उस वीडियो में ये बोला था, तो मैं बोलूँगी अच्छा पहले मैं जाके देख कर आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। मुझे याद नहीं रहती हैं चीज़ें, लिटरली मैं भूल जाती हूँ। तो सीन सारा यही होता है। तो भाई मैं सीरियसली एक बात सोच रही थी कि ये वीडियोज़ देखती नहीं है अपनी, या ये खुद भूल जाती है कि मैंने क्या किया हुआ है पहले। इसकी आप शादी के बाद से मौदहा की जितनी वीडियोज़ भी उठाओ, सबको लगता है कि हम रिव्यूज़ करते हैं तो हम इनके खिलाफ सिर्फ नेगेटिव ही बोलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसकी जितनी भी वीडियोज़ उठाओ, आप जाके देखो, ये जब भी मौदहा गई है, इसके चेहरे पे एक अजीब-सी उदासी देखी गई है, और वो सिर्फ़ हमने नोट नहीं किया है, उसके सब्सक्राइबर जो उसको जेनुइनली जो उसको प्यार करते हैं ना, वो भी लिखते हैं कि यार आप उसमें मतलब कि मुंबई में होती हो तो आप ठीक होती हो, आपको यहाँ आके ऐसा क्या हो जाता है कि आपको इतनी घबराहट शुरू हो रही थी। मतलब 1.5 साल 2 साल बाद भी, 2 साल हो गए ना इसकी शादी को, 2 साल बाद भी इसके और इसके इन-लॉज़ के दरमियान अगर देखो तो वो एक जो सर्द महरी होती है वो नज़र आती ही आती है। इवन भाई लड़कियाँ शादी के बाद एडजस्ट कर जाती हैं, बहुत जल्दी एडजस्ट करती हैं लड़कियाँ। भाई लड़के अभी भी नहीं कर पाते हैं, दामाद बन के बैठे होते हैं, एक अकड़ में रह जाते हैं कभी-कभार। लेकिन लड़कियाँ फ़ौरन एडजस्ट कर जाती हैं, क्योंकि उनके दिमागों में शुरू से होता है भाई, सीधा सिंपल है कि हमें शादी करनी है, हमें दूसरे घर जाना है और हमें उस घर में रहना है, उस घर के लोगों को हमें अपनाना है। ये हमारे दिमाग में शुरू से बातें होती हैं, तो हम उस चीज़ को लेके चलते हैं। क्योंकि जब भी कोई लड़की शादी करके आती है तो वो ये सोच के नहीं आती कि यार मैं सिर्फ 4 दिन के लिए आई हूँ। उसकी सोच ये होती है कि आप, मेरा यही घर है और मुझे यहीं रहना है। तो इसकी सर्द मैरी अगर देख लो तो आप लोग को अब तक वही नज़र आएगी। और इतना ड्रामा कि रो रही है मौदहा जाने के लिए। मतलब सबको पता है ये सब कुछ किसको हिंट दिया जा रहा है। भाई लोगों ने तो लिखा के ले जाओ उठा के, क्यों नहीं लेके जा रहे। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं मौदहा तक नहीं जा पा रही हूँ। जब रिसेंट दिन इतने-इतने हो जाते थे तब आप मौदहा नहीं जाती थी, तब तो आपको रोने नहीं आते थे। जबकि आप जा सकती थी और ना कोई आप ड्रामा करती थी उस टाइम पर, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए कुछ भी कैसा भी बनाकर अपलोड कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि हमने पुराने वीडियोज़ में क्या काम किए हुए हैं। और मतलब मेरे पुराने वीडियोज़ में कैसे रोने-धोने वाले मुँह है, जब भी मैं मौदहा जाती हूँ, मुझसे घर में बैठा नहीं जाता। मौदहा जाके जैसे बहुत ज़्यादा सास-ससुर के साथ टाइम स्पेंड करती है। मौदहा जाके भी तो नानी और बेटी खाला के पास होती है, वो यहीं है। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है यार? मेन नहीं है, सास-ससुर नहीं उसके साथ तो तुम वैसे भी टाइम स्पेंड नहीं करती हो। अब काफ़ी लोग कहेंगे भाई 20 मिनट के व्लॉग में तुम लोग कैसे दिखा लेते हो? भाई 20 मिनट के व्लॉग में यही हमको दिखाती है कि 20 मिनट का व्लॉग होता है, जिसमें 15 मिनट भी वो सास-ससुर के साथ नहीं होती है और वो जाके बेटी खाला के साथ रह रही होती है। ये हम सब ने देखा है, सही है ना? तो ये वाली बात तो रहने दो कि वो व्लॉग्स में नहीं दिखाती है। और ये ना लोगों को जस्टिफ़ाई करने का तरीका हो गया है कि जब भी इनको ऐसा लगता है ना कि यार इनके फ़ेवरेट व्लॉगर के ऊपर बात आ रही है तो वो यही बात कर देंगे। ये हर चीज़ थोड़ी लाइव व्लॉग में दिखाते हैं, हर चीज़ थोड़ी ये करते हैं। भाई ये हर चीज़ ही दिखाते हैं व्लॉग्स में। ये व्लॉग्स के लिए ही सब कुछ दिखा रहे होते हैं। आज मैं उसका नौशीन का और उसका व्लॉग देख रही थी, दानिश और नौशीन का। भाई मैं यही देख रही थी। मतलब सोचो, डॉक्टर ने एक प्रेगनेंसी टेस्ट इनको लिख के दिया है, कितना कंटेंट के पीछे ये सब भागते हैं। बच्चा तुम्हारा है, अगेन यही बोलेंगे कि बच्चा हमारा है, हमें हमारी मर्ज़ी है। लेकिन देखो, एक प्रेगनेंसी को एक लिख के दिया, जो कि कितनी प्राइवेट बात है ना, एक प्राइवेट है। प्राइवेटली बंदा इन सब चीज़ों को डिस्कस करता है कि हाँ सही है। आप एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते हो, इट्स ओके। इन्फॉर्मेशन में जहाँ पर आप बता रहे हो तो अपने सब्सक्राइबर के साथ डिस्कस भी करते हो कि हम प्रेग्नेंट है। एक टेस्ट लिख के दिया, उस पर हल्ला चेक करो इन बंदों का। मैं यही देख रही थी कि यार मतलब कि एक प्रेगनेंसी जैसी चीज़ को भी ये नॉर्मल नहीं रहने देते, छुपा के नहीं रखते। तो ये क्या छोटी मोटी बातें ये छुपाएंगे ऑडियंस से? बिल्कुल भी नहीं करते ही सब कुछ व्लॉग्स के लिए, कंटेंट के लिए। और ये बंदी मौदहा के लिए इतना रो रही है, मुझे मौदहा जाना है। मैं तो ये सोचती हूँ यार इनके हस्बैंड कैसे इनके एटीट्यूड और इनके ये नखरे बर्दाश्त करते, जबकि वो तो सामने ही, उनके तो सामने ही है ना। इसने जो पूरा एक ड्रामा किया था, प्रैंक किया था, जहाँ पर इसने कहा था मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मुंबई ले चलो। तो आपको पता है कि सनी ने उस टाइम पर क्या रिएक्ट किया था, क्या हुआ यहाँ पर। यार तुम तो बोलती रहती हो, मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? ठीक है तुम्हें मुंबई जाना है, मुझे पता है। उसने बोला भी था सबा सनी ने कि रिएक्ट करती है कि इसको मुंबई जाना है, ये इसी तरीके से रोने धोने मचा कर बोलती है। ऑडियंस और पॉडकास्टर्स अगर सवाल उठाते तो फिर बोला जाता है कि मुझे ट्रोल किया जाता है फ्रेंड्स, मुझे नेगेटिव दिखाया जाता है फ्रेंड्स, मेरे लिए नेगेटिविटी बोली जाती है। भाई आप प्रेगनेंसी के चक्कर में आप ये जो ड्रामा कर रही हो ना, ये जो मौदहा वाला, ये दूसरी बार ड्रामा हुआ है व्लॉग के अंदर। मौदहा जाना है फ्रेंड्स, आप सनी को बोलो मुझे मौदहा ले जाए फ्रेंड्स, जो याद होगा वो जो टोपा पहन के इसने नौटंकी की थी।
आज इसने ये नौटंकी की है। और इवन सनी भी बता रहा है कल ये रो रही थी फ्रेंड्स मोदहा जाने के लिए। वाह यार, मतलब हम कैसे यकीन कर सकते हैं यार, हम इतने आंखों देख की मक्खी तो हम नहीं निकल सकते हैं, लिटरली हम आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकते। अच्छा, इस व्लॉग में किसको फील हुआ है कि इस व्लॉग में दीपिका को ट्रोल किया गया है? क्योंकि आपको याद होगा जहाँ पर सनी कह रहा होता है मुझे तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है, मुझे तो ये नहीं होता, मुझे तो वो नहीं होता। अब अगर देखा जाए तो दीपिका का ऑनलाइन ही काम है, सबको पता है कि भाई ऑनलाइन चीज़ें कैसी आती है कैसी नहीं आती है। तो ये यहाँ पर बोला गया है, तो किस किस को फील हो रहा है भाई? एक मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिस घर के अंदर एक बिजनेस पूरा का पूरा ऑनलाइन पे निर्भर है, उस घर में ऐसे कमेंट्स पास हो रहे हैं कि भाई ऑनलाइन तो भरोसा ही नहीं, तो दूसरी ऑडियंस क्या भरोसा करेगी जब घर के लोग ही भरोसा नहीं कर पा रहे? तो कहानी खत्म हो जाती है ना यहाँ पर। और मुझे ना काफ़ी अजीब फील हुई वो बातें जो सबा ने कही कि महंगी चीज़ें लेनी चाहिए, मतलब कि क्या सस्ती, और अगर कोई चीप चीज़ है मतलब चीप रेट्स में है तो उसका मतलब कि वो ख़राब है, वो अच्छी नहीं होती है। ये सोच मुझे नहीं समझ में आती है कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो ही अच्छी होगी। भाई महंगी चीज़ें भी ख़राब निकल आती हैं। मैंने खुद पर्सनली कितनी महंगी चीज़ें यूज़ की। अगर तुम ओरिजिनल चीज़ें ले सकती हो, तुम ओरिजिनल चीज़ें अफोर्ड कर सकती हो, अब तुम्हारी सोच ही हो गई है कि भले महंगा ले ले, लेकिन फ्रेंड्स एक बार ले लें, लेकिन अच्छी चीज़ ले लें फ्रेंड्स। तो बेटा फ्रेंड्स, तुम्हारे ये फ्रेंड्स लोगों ने ही तुम्हें जो है दिख दिख के इतना पैसा प्रोवाइड किया, वरना तुम भी पहले कितनी मार्केटों से और किधर से तुम शॉपिंग करती थी, ये हम सबको पता है। उस वक्त तुम्हें सस्ती चीज़ें ख़राब नहीं लगती थी, अब तुम्हें सस्ती चीज़ें बहुत ख़राब लगती है। तो भाई इसकी बातों में ना आया करो। आपको जो चीज़ जैसी अच्छी लगे आप वैसे लो। आपको अगर सस्ती चीज़ पसंद है, अगर वो आपको अच्छी लग रही है, बिल्कुल पहनो और फ़ख्र से पहनो। कोई सस्ती चीज़ पहनना कोई बुरी बात नहीं है। मेरी खुद की भाई, मैं तो बताएं, ये जैसे बाज़ारें वगैरह नहीं लगती, जैसे जुमेरात बाज़ार और इतवार बाज़ार, मेरी बेटी अब तक आई थिंक सो 2.5 साल की हो गई। इवन जो शादी वगैरह में जाने के होते हैं ना, तो कपड़े मैं उसके कुछ लेती हूँ अच्छे से, वरना अदरवाइज़ मैं उधर अम्मी से, मेरी अम्मी जाती है वहाँ पर उन बाज़ारों में, तो मैं उनको कहती हूँ अम्मी लेकर आओ, क्योंकि मैं बाज़ारों में निकलती नहीं हूँ। मैं ज़्यादा ऑनलाइन वाली बंदी हूँ, मुझसे ना ये बाज़ार के चक्कर नहीं होते। तो मेरी कोशिश होती है कि भाई जितना पैसा ना ऑनलाइन मंगा लो वो सही है, लेकिन ये मुझसे बाज़ारों के धक्के मुझसे नहीं होते। तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं उनको पहनाती हूँ। भाई कोई बुरी बात थोड़ी है, पैसों से वहाँ भी हम पैसे से खरीद के आ रहे हैं, वो भी एक बाज़ार है, वहाँ भी अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है। क्योंकि बच्चों के कपड़े यही होते हैं कि भाई 2-3 महीने में छोटे हो जाते हैं, बच्चे बढ़ते हुए एज में होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि भाई मैं एक सूट जहाँ मैं 1000 रुपये का लेकर मैं उसको पहना कर, ऐसा नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं पैसा ज़ाया करना सही नहीं समझती कि भाई उसको 2-3 महीने उसने पहनना है। क्योंकि बच्ची है छोटी, वो कभी चाय गिरा देती है, कभी कुछ गिरा देती है, कभी कुछ अपने ऊपर, वो कुछ भी चीज़ खाएगी तो वो गिरेगा। आपको पता है बच्चे कितना गंदा करते हैं कपड़े, वो गंदे हो जाते हैं। वन फिर वो ऐसे हो जाते हैं कि फिर वो साफ़ भी होने का नाम नहीं होते। तो कम से कम ये होता है कि यार सस्ते कपड़े होते हैं, अच्छी बात है कि पहन लिया कर लिया, उसके बाद आपने निकाल दिए, आपका दिल भी नहीं जलता है कि यार इतनी महंगी चूड़ियाँ लेकर आए, वो बच्चों ने फ़ौरन एक आध बार में ख़राब कर दी है। सीधा सिंपल सा फंडा है। तो भाई, और वो कपड़े होते भी अच्छे हैं, मतलब कि एक सूट मैं, और पता है सेम मैंने, मेरे साथ ना एक सीन भी हुआ था। मैंने अम्मी से मंगवाया था उधर से सूट, वो 250 रुपये का था। देन मैंने एक दुकान से जाके लिया था 1000 रुपये का सूट। यार दोनों की क्वालिटी सेम थी, मतलब दोनों की क्वालिटी ज़र्रा बराबर। और इवन ऐसा ही दूसरे डिज़ाइन का सूट मेरे पास था। मैं बोल रही हूँ यार ये मेरे साथ तो धोखा हो गया। मतलब वही चीज़ देखो, एक जगह पे 250 की बिक रही है क्योंकि वो ठेलों में बिक रही है, एक वो मैं जाके शीशे वाली दुकान से लेकर आई थी, उसमें एसी लगा हुआ था, तो वहाँ पर वो 1000 रुपये में बिक रही है। मैं लिटरली शॉक थी, मैंने कहा यार कितना धोखा होता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सस्ती चीज़ ख़राब होती है। हाँ, ये नहीं है कि सस्ती चीज़ें ख़राब नहीं होती भाई, कभी कभार बहुत सारी चीज़ें जैसे मशीनरी आइटम्स ऐसी हो गई जो ब्रांड्स की होती हैं, वो अक्सर अच्छी निकलती हैं। जैसे हमारे इधर पैनासोनिक चलता है, कैनवुड चलता है, ये सब होती है ना ब्रांड्स, ये अच्छे ब्रांड्स हैं। तो सैमसंग हो गई, ये सारे ब्रांड्स की अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेती अच्छी चलती हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि इनमें भी नहीं पायदारी होती है, वो ख़राब हो जाती हैं। और अक्सर चाइना की चीज़ें बिल्कुल लेते ही ख़राब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के अंदर होता है कि यार ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बंदा एक ही बार स्पेंड करे पैसे और अच्छी चीज़ ले ले। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट ना यहाँ पर यही है, मैंने देखी है, क्योंकि मेरे घर में चीज़ें आती हैं ना, मुझे होता है कि यार मैं महंगी भी लेती हूँ, महंगी मशीनरी भी लेती हूँ, वो भी साले चलती है 3-4 साल। जब मैं सस्ती लेती हूँ तो वो 2-2.5 साल चलती है। लेकिन फ़र्क डिफरेंस देखो तो रेट का भाई डबल से ट्रिपल फ़र्क है। मतलब सीधा सिंपल है भाई, एक मैं मशीन लेती हूँ, एक चॉपर ले लो आप। चॉपर मैंने चाइना का मंगाया, वो 8000 रुपये का, दूसरी कंपनी पैनासोनिक की कंपनी में जाके लिया 35,000 का। ये देखो इतना फ़र्क है, इतना डिफरेंस है। ख़राब दोनों नहीं हो जाना है, रहना किसी ने नहीं है, क्योंकि ख़राब तो ही जाते हैं भाई। तो यही मैं सोच रही होती हूँ कि भाई ये ज़रूरी नहीं है भाई, महंगी सस्ती चीज़ों का नहीं है। जो चीज़ आपको सही लगे, आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये मुझे फ़ायदा देगी, इसमें मुझे पैसों में नुकसान, भाई हर कोई ये सब कुछ ना आपकी तरह ओरिजिनल चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। और कुछ लोग मेरी तरह भी होंगे जो अफोर्ड करने के बाद भी नहीं चाहेंगे कि हम लें, क्योंकि भाई नहीं दिल चलता। भाई मेरा पैसा, मैं सच्ची मैं खर्च बहुत करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ खर्च, लेकिन मुझे होता है कि यार जहाँ बंदा गुजारा कर सकता है वहाँ गुजारा कर ले, काहे फिर पैसा इतना खर्चा करना है।
खर्चे को भाई फिर ऐसा होता है कि दूसरी चीज़ों में स्पेंड करो आप पैसा। पैसा मेरे पास कुछ नहीं बचा, सेविंग के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे होता है कि हाँ, फिर किसी अच्छी चीज़ में जाके मैं बच्चों को जैसे कुछ अच्छा खिला दो, कुछ अच्छा हेल्दी फूड्स, हेल्दी सारी चीज़ें, इनकी दूसरी ख्वाहिशात होती हैं, वो बंदा पूरा कर दे। तो स्पेंड कहीं और जाकर हो जाता है। लेकिन भाई ये सस्ता महँगा कुछ नहीं होता, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जिस चीज़ में आपको लग रहा हो फ़ायदा है, वो जाके परचेज़ करो। ऐसे लोगों की बातें ना सुना करो, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। सस्ते फ्रेंड्स, ये सस्ती नहीं लेनी चाहिए भाई, तुम सही से क्लियर करो बातों में, तुम एज़ अ इन्फ्लुएंसर काम कर रही हो। अच्छा, एज़ अ इन्फ्लुएंसर काम कर रही हो, मुझे याद आया मेरी एक सब्सक्राइबर, उसने मुझसे आज इंस्टा पे कॉन्टैक्ट किया था। देन उसने मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि रिसेंट ना उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर कुछ हादसा हुआ था मस्जिद के अंदर, जिसके अंदर 5 लोग शहीद कर दिए गए थे। तो उसने कहा कि सभा ने जब जब हिंदुओं का मतलब कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जब कुछ ज़ुल्म हुआ था ना उन पर, जैसे जब नहीं अभी रिसेंट बांग्लादेश में जो सीन्स चल रहे थे वहाँ पर हिंदुओं पर ज़ुल्म हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए थे कि भाई सभा ने क्यों नहीं बात की ना, क्योंकि भाई वो हिंदूज जो थे ना वो मतलब कि इंडिया से काफ़ी बिलोंग करते थे ज़्यादातर ना। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई उसने बात क्यों नहीं उठाई थी ना, सब पॉडकास्टर्स ने भी उठाई थी आवाज़, और सब ने पूछा था सभा से कि भाई सभा क्यों नहीं उठाती ऐसे से, मतलब कि जब मुस्लिम्स पर बात हो रही थी, जब यानी मिस्र नहीं सॉरी मिस्र किधर पहुंच गई मैं यार, अपना कौन सा मुल्क है, फ़लस्तीन, हाँ फ़लस्तीन के अंदर जब बातें चल रही थी तो तब तो उसने आवाज़ें उठाई हैं। और जब किसी और हिंदू या मुस्लिम पर होता है यानी हिंदूज़ पर होता है तो ये आवाज़ क्यों नहीं उठाती है यार। फ़लस्तीन का पता है सीन ये था कि फ़लस्तीन का एक बिग उस पर हुआ था तो उसने आवाज़ उठाई थी। बाकी देख लो, ये मुस्लिम कम्युनिटी तो उसकी अपनी कम्युनिटी है ना, उसके बाद भी उसने आवाज़ नहीं उठाई है। इवन बाबरी मस्जिद और ये वाला सीन हुआ था तब भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, अगर आप देख लो तो। भाई देखो बुरा लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एज़ अ मुस्लिम हमें बुरा नहीं लगा, बुरा लगता है, लेकिन जंग वाला सीन नहीं है कि भाई हम जाके जंग करना शुरू कर दो, वो सीन नहीं है। बुरा लगता है जब हमारी कोई चीज़ हट जाए वहाँ से, तो सबको बुरा लगता है। जिस तरीके से एक टाइम पर वो जो भाई जो भी कॉन्सेप्ट हुआ था वहाँ पर ये हुआ था कि हिंदुओं ने बताया था कि पहले यहाँ पर मंदिर था, उस राम मंदिर को हटाकर ये मस्जिद बनाई गई थी, तो ऑब्वियसली उनको वो चीज़ बुरी लगती थी। और जब वो मस्जिद वहाँ से हमारी हटाई गई और वहाँ पर दोबारा राम मंदिर बनाया गया तो हमें बुरा लगा कि यार हमारी मस्जिद हटी गई। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप जिस भी मज़हब को फॉलो करते हो उस मज़हब के अगेंस्ट कुछ चीज़ हो रही होगी तो आपको बुरी लगेगी, ये एक नेचुरल है। और चाहे वो आप किसी मुल्क से बिलोंग करते हो तो सही है ना, ये आपको बुरा लगता है। अभी यहाँ पर ये भी सुनाया आ रहा है कि दोबारा जो अजमेर शरीफ है वहाँ पर किसी ने क्लेम किया है कि वहाँ पर शिव मंदिर था, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी चलनी स्टार्ट हुई है। तो ये भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसने उस पर भी बात नहीं की। मेरी सब्सक्राइबर कह रही थी कि उसने उस पर भी कोई बात नहीं की, तो भाई वो नहीं करती है बात, मैंने देखा है। फ़लस्तीन का इसने पता नहीं कैसे उठा लिया, मैं तो यही सोच रही हूँ कि फ़लस्तीन पर उसने आवाज़ उठा ली, शायद वो बहुत बड़ा हादसा था इस वजह से उसने उठा ली, वरना अदरवाइज़ वो नहीं उठाती है। तो ये जो काफ़ी लोग बोल रहे थे ना कि यार ये हिंदुओं पे आवाज़ नहीं उठाती है, इसको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं और हिंदू लोग इसको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, भाई ये देख लो वो हादसा हुआ तब भी उसने कोई आवाज़ नहीं उठाई, वहाँ तो मुस्लिम ही शहीद हुए थे ना, तो भी उसने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आवाज़ें वगैरह उठाती, कोई मतलब कि ऐसा सेलिब्रिटी काम करती है भाई, जो अपनी किसी की सगी नहीं हो, वो किसी की वो इन मामलों में भी सगी नहीं हो सकती, लिटरली वो इन मामलों में भी सगी नहीं हो सकती। और अपनी वीडियो में क्या बोल रही थी, रिज़ा को पढ़ाई पे दिखाते हुए कि अब रिज़ा जहाँ भी पढ़ाई कर रही होगी ना मैं दिखाऊंगी फ्रेंड्स, पढ़ाई करते हुए तो दिखती है बहन वो, लेकिन उसके बाद उसका क्या हाल बेचारी का किया जाता है सिर्फ पढ़ाई पर। मुझे हंसी आ रही है यार कि वो किस तरीके से ऑडियंस को मैनिपुलेट करना जानते हैं। मतलब एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी भी लगती है कि चलो सुधार भी आता है इसकी वीडियोस में, कि अगर अच्छी बात है कि अगर हमारे इतनी आवाज़ उठाने के बाद अगर वो बच्चों को पढ़ने के लिए स्पेस दे रही है, चलो किसी बहाने स्पेस तो दिया जा रहा है, अब वो सच्ची में पढ़ने भी दे वो भी बहुत बड़ी बात है भाई। सिर्फ ऐसा ना किताबें खोल के शूट करके हट के फिर वो पढ़ाई ना कर रहे हो बच्चे। लेकिन ये चीज़ मुझे हमेशा इसकी लगती है कि भाई इस पर जब भी आवाज़ उठाऊँ ना, ये ट्राई करेगी कि मैं उस चीज़ को सॉल्व करूँ, मैं ना इस मामले को यानी क्लीन चिट करने की ट्राई करूँ। और वो ही इसने क्लीन चिट यहाँ पर दिखाया है कि देखो मैं तो पढ़ने देती हूँ फ्रेंड्स। वो अलग बात है कि इसने अभी दिखाया कि मैं पढ़ने देती हूँ, भाई इससे पहले हमने तुम्हारे व्लॉग्स में कभी उनको पढ़ते हुए देखा नहीं है। वो हमेशा इधर उधर डोलते डालते ही नज़र आ रहे हैं, तुम्हारे साथ रात को 3-3 बजे तक मस्ती मजाक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक सो वो अब सोने पर भी काम करेगी कि भाई अब या तो वो क्लियरिफिकेशन दिखा देगी, दिला देगी कि भाई देख लो सोते हम खुद नहीं, हमको खुद नहीं नींद नहीं आती, या तो फिर वो अब इस तरीके से एक आधा कोई व्लॉग बनाएगी जिसमें ये बताएगी कि देख लो फ्रेंड्स मैं ऊपर चली गई हूँ और मेरे बंदे जो है वो सो गए हैं। मतलब रेज़ा रेहान सोने के लिए बंदे बोल रही हूँ, मेरे रेज़ा रेहान सोने को यार मेरे को क्या हो गया है आज, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा ना दिमाग दरअसल आजकल बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा है, तो वो दिमाग ना हिल गया मेरा। है चलो इग्नोर करो, हम बात करते हैं इसी की। बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं यार आजकल दिमाग में, भी मैंने रिसेंट एक और नया टॉपिक ढूंढा है, उस पर भी मैं जल्द पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। उस पूरे व्लॉग में ना उसने कहीं ना कहीं अपने इमेज को क्लेरिफिकेशन दी है, जो जो बातें उठाई जा रही थी कमेंट सेक्शन में उनकी सफाइयाँ दी हैं, अपने बारे में बताया है कि फ्रेंड्स देख लो ये है वो। और वहाँ पर उसने एक वो जो गोल्ड मैन आता है उसको उसने iPhone 15 दिया है। तो खैर ये देखो पता है, हालांकि काफ़ी लोगों को लगता है कि देखो ये सब ना अपने मकसद के लिए करती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं कि यार चलो ठीक है, दिखाने के चक्कर में अगर किसी का भला हो रहा है
और वो उसको जो गोल्ड मैन को उसने दिया है, तो देखो भाई उसने बहुत फ़ायदा दिया है, क्योंकि उसको भी अच्छे से पता है कि उसके फॉलोवर्स अच्छे खासे गोल्ड मैन के, इसने भी उसको फ़ायदा दिया और गोल्ड मैन ने भी उसके लिए वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं। मैं अक्सर देखती रहती हूँ उस गोल्ड मैन की वीडियो, मैंने उसको इंस्टा पे रखा हुआ है, तो मैं उसको देखती हूँ कि वो ना बहुत सारी वीडियोज़ सबा के खुशामदीद के लिए हर दूसरे दिन वो बना रहा होता है, खुशामदीद आओ, खुशामदीद आओ। अगर वो उनके लिए उसने किया है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं उसने अपने फ़ायदे के लिए किया हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उससे ज़्यादा फ़ायदा ना सबा ने भी उसको दिया है, क्योंकि उसके फॉलोवर्स मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छे बढ़े थे जब सबा ने उसको प्रमोट करना स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, तो मैं उसको एप्रिशिएट करना चाहूँगी कि हाँ ठीक है यार, चलो अपने फ़ायदे के लिए तो अपने फ़ायदे के लिए, बट उसने आईफ़ोन 15 दिया, उसको बंदे को अच्छा लगा मुझे कि यार किसी की भी इस तरीके से हेल्प करनी चाहिए। पता नहीं उसका फ़ोन चोरी हो गया था, आई थिंक सो का उसका चोरी शायद खुशामदीद से ही हुआ हो, तभी उसने उस चीज़ को कवर अप करने के लिए बोला हो। भाई चांसेस बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हो सकता है कि उसने कवर अप करने के लिए कहीं वो बंदा को, जो बंदा उसको इतने अच्छे से प्रमोट कर रहा है, अगर उसने उसके अगेंस्ट बात करना शुरू कर दी तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तो ये सीन भी हो सकता है, ये भी एक पॉइंट है। तो इसीलिए मुझे लगा, लेकिन अच्छी चीज़ लगी कि भाई जाके उसने दिया, और भी बहुत सारी बातें हैं इस व्लॉग के अंदर करने को, लेकिन ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ कि अब से मैंने 15-17 मिनट की वीडियो ही बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि वो वीडियो ना बहुत 27 मिनट की हो गई थी, तो मैंने कहा था ना उसने 3 पार्ट में देखी थी जाकर, तो मैंने उसको हमेशा ही कहा कि अब मैं 16-17 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, देन भले मैं 2-3 पार्ट्स बना लूँगी, लेकिन मैं बनाऊंगी। तो होप्स हो कि आपको इतना पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाजमी शेयर करना मेरे साथ रिव्यू, और अगर कुछ भी आपके पॉइंट्स हो, कुछ भी थॉट्स हो, कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना। इंस्टा पे आके भी शेयर कर लेना, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी और अच्छे से ही बात करूँगी। तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छी लगी हो, ऑब्वियसली क्या ऑब्वियसली वीडियो अच्छी लगेगी, भाई इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो तो अच्छी लगनी चाहिए ना। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो मैं वीडियो का एंड ले चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो यार इसके साथ एक आप लोगों के साथ मतलब कि एक बात बता दूँ कि मैंने अपने चैनल पे तो लाइव आना भी बंद ही कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर व्यूज़ आते नहीं है लाइव में, कोई इतना ज़्यादा ज्वाइन होता नहीं है। लेकिन आजकल कॉफ़ी पी की लाइव जो है वो मैं जाके ज्वाइन करती हूँ, अक्सर उसके पैनल पर मैं हो रही हूँ, नज़र आ ही रही हूँ उसके पैनल पर। तो अगर आप चाहो तो जब भी आप लोग सब कॉफ़ी पी को भी देखते ही हो, तो जब भी आपको मुझे देखना हो कि मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ, तो आप जाके कॉफ़ी के चैनल पे देख लिया करो, और मैं ऐसा होगा ना तो मैं लिंक भी शेयर कर दिया करूँगी। अगर जब भी मैं कॉफ़ी के पैनल पर होंगी तो मैं आप लोग वहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर नहीं आती हूँ, क्योंकि लोग ही नहीं होते यार, लोग होते ना तो मज़ा आता है, सीरियसली बात करने में अच्छे से मज़ा आता है। तो गॉसिप्स होती हैं, काफ़ी अच्छे से बातचीत चल रही होती हैं, तो मैं आप लोग के साथ लाइव की लिंक शेयर कर दिया करूँगी, तो अगर आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम बातें कर सकते हैं, और मिक्स होती है यानी ऑडियंस भी उसमें साथ में होती है, तो मज़ा आता है। तो खैर अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ज़रूर उस लाइव को ज्वाइन करना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस लाइव का लिंक आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ। अच्छा जी, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।